भी तरह का जो कुआं होता है उसकी सुरक्षा करना सरकार का दायित्व बनता है, प्रशासन का दायित्व बनता है कि जो भी कुआं है उसको सुरक्षित किया जाए, उसके चारों तरफ घेरा बना दिया जाए। लेकिन इस कुआं को भरा जा रहा है और इस कुएं को बर्बाद किया जा रहा है। तो मैं इस बिहार के बक्सर के मैं प्रशासन से यह मांग करता हूं कि इस कुएं को सुरक्षित किया जाए कम से कम। नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आज हम मौजूद हैं बिहार के बक्सर जिला हेठुआ में मौजूद हैं। और यहाँ आप देखिए एक बहुत ही बड़ा टीला है जो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ के क्षेत्र से ये बहुत ही ऊंचा है और ऊंचा है तो इसके पीछे न पीछे कोई इतिहास है। तो हमारे रास्ते में जब हम इधर से गुजर रहे थे तो हमें भंते जी मिल गए और यहाँ के बहुत कुछ खासियत चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा और मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ क्या चीज़ें जानना भी चाहूँगा। भंते जी हैं, इसके बारे में बताएंगे। भंते जी, जब हम यहाँ आए तो देखे कि यहाँ एक पतला कुआं है और ये कुआं में जो ईंटें लगी हुई हैं बहुत पुरानी ईंटें लगी। मुझे लगता है कि ये जब मौर्यों का शासन काल रहा होगा ये तब की ईंटें प्रतीत होती है, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे टीलों का भ्रमण किया है और मैंने देखा है तो वहाँ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती है। तो मैं जानना चाहूँ कि भंते जी इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, आपके चैनल को जो भी लोग देख रहे हैं मैं सबकी मंगल कामना करता हूं। और जैसा कि ये टीले के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, एक्चुअली इसका इतिहास जो है हम लोगों ने भी कहीं पढ़ा नहीं है, कारण कि यह वैसा कोई राष्ट्रीय स्तर का जगह है नहीं कि इसका इतिहास कहीं लिखा हुआ मिले। लेकिन जो हमारे पूर्वज बताते आए हैं उनके माध्यम से हम लोगों ने जो जाना है वही हमारे लिए इतिहास है। कारण कि ये पूर्वज एक दूसरे से जो बातें ट्रांसफ़र होती रहीं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पूर्वज बताते, हमारे दादा वगैरह जब बताते थे कि जब भगवान बुद्ध बोध गया से ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ जाने लगे तो रास्ते में हमारे गांव में भी एक दिन रुके थे। और जब यहाँ रुके थे तो उस समय भी यहाँ मौर्य लोग रहते थे और उस समय यही गांव था। और ये जब गांव था तो यहाँ मौर्य लोग रहते थे और कालांतर में उनके सामने कोई परिस्थितियां आई होगी जिससे वो यहाँ से पलायन कर गए। लेकिन आज भी मौर्य लोग इस गांव में लगभग 150 घर जो है अगल बगल आबादी यहाँ हमारे गांव में है। यहाँ बगल में सिसराड़ गांव है, एक बिजौली गांव है, वहाँ भी मौर्य लोग आज भी हैं। और हमारे गांव में बहुसंख्यक लोग हैं मौर्य लोग, संख्या उनकी ही आज भी ज़्यादा है। तो ये प्रमाणित करता है कि यहाँ मौर्य लोग हैं। और बुद्ध जो जहाँ जहाँ गए थे वहाँ सम्राट अशोक ने अपना कोई न कोई चिन्ह जरूर बनवाया है। वैसा चिन्ह हमारे यहाँ भी है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले इस कुएं के बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये कुआं जो है मौर्यकालीन है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि मौर्यकालीन में जिस तरह ईंट जो है ईंट से बांधा जाता था कुआं, उस तरह से ये बना हुआ है। और दूसरी बात कि इसके जो भी ईंट लगे हुए हैं उस ईंट पर मोर के निशान हैं। वो मोर के निशान अभी तो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, यहाँ देखने लायक नहीं है। लेकिन हम लोगों ने देखा है जब इसमें पानी रहता था उस समय मैं देखा था। अभी इसको हटाएंगे तो नीचे थोड़ा सा दिखाई देगा, उस पर मोर के चिन्ह बने हुए हैं। तो मोर के चिन्ह बने हुए हैं। इन सारी चीज़ों को देख करके लगता है कि हमारे जो पूर्वजों ने चीज़ बताई कि ये मौर्यकालीन है, यहाँ मौर्य लोगों का वास था, ये सही है। क्या इसीलिए जब यहाँ लोग मौर्य का बना हुआ चित्र देखे हाँ, तो क्या इसीलिए इस टीला का नाम मौर्यन टीला कहते हैं क्या? एक्चुअली इसको जो है मौर्यन डीह के नाम से, कारण कि इसका टीला हम लोगों के यहाँ लोकल भाषा में इसको डीह कहा जाता है। और हमारे दादाजी बताते थे कि यहाँ कोई अकल्लू नाम के थे, कोई शायद मौर्य रहे होंगे, अब क्लियर तो पता नहीं है, उनके नाम पर ये अकोल्हा डीह कहा जाता है। लेकिन बाद में जैसा कि हमारा सोच है कि ये यदि वो मौर्य लोग यहाँ रहते थे तो ये अकोल्हा डीह नहीं बल्कि मौर्यन डीह इसका नाम होना चाहिए। और अभी बगल में जो भंते प्रज्ञाशील मनोपा बन रहा है उसके बोर्ड पर मौर्यन डीह ही लिखा गया है, कारण कि ये मौर्यों का डीह है तो मौर्यन डीह ही होना चाहिए। और आज भी दया सर्वे के बाद भी देखा जाए तो इस जो ये डीह है इसके चारों तरफ जितना ही ज़मीन देख रहे हैं सब मौर्यों का है।
नहीं, हम अभी जब उधर से जा रहे थे हाँ। तो हम इधर गांव में जाने का जो पता जब पूछ रहे थे तो हमने कहा कि भाई हमें इधर बिजौली गांव में जाना है। हाँ। तो उधर कई लोगों ने बताया कि इधर मौर्या डीह के से होते हुए जी। आप उसी पास से जाएंगे तो आगे एक पुलिया मिलेगा और पुलिया से आप राइट हो जाइएगा। हाँ। तो इसलिए मैंने आपसे भी पूछ लिया क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये मौर्य नहीं, बात सही कह रहे हैं। ये मौर्य लोग यहाँ रहते थे, आज भी मौर्य लोगों का ही जमीन है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ। तो जिसका जमीन पहले था, सर्वे वगैरह हुआ तो जो जिसका दखल में था उसके नाम से सर्वे हुआ। तो पहले भी मौर्य लोग थे और ये मौर्यों के ज़माने का कुआं। अभी हम भंते जी से जाने इस कुएं के बारे में और इस पूरे क्षेत्र के बारे में कि यहाँ अभी भी अगल बगल के गाँव में मौर्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और यह जो टीला था यहाँ कभी एक बस्ती हुआ करता था या गांव कह लें, लेकिन अभी पूरी जानकारी इसके बारे में नहीं हो पाई। लेकिन हमने अभी जो इधर के इंकड़े जो हैं, हम अपने भोजपुरी भाषा में जो इंकड़ा कहते हैं, जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो भी टूटे टूटे बर्तन का अभी भी बहुत काफ़ी मात्रा में मिला है। लेकिन इसको लोग अभी कोई डिस्पेंसरी या डॉक्टर वाले हैं जो उनकी ही पर्ची इसमें दिखाई दे दवाई का जो खोंगा है फेंक करके इसको बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो ये कुआं है और किसी भी तरह का जो कुआं होता है उसकी सुरक्षा करना सरकार का दायित्व बनता है, प्रशासन का दायित्व बनता है कि जो भी कुआं है उसको सुरक्षित किया जाए, उसके चारों तरफ घेरा बना दिया जाए। लेकिन इस कुआं को भरा जा रहा है और इस कुएं को बर्बाद किया जा रहा है। तो मैं इस बिहार के बक्सर के मैं प्रशासन से यह मांग करता हूं कि इस कुएं को सुरक्षित किया जाए। कम से कम यहाँ की भूमि जो सुरक्षित नहीं हो रही है और ये तरफ की जो तमाम चीज़ें हैं, बिहार सरकार से भी यह मैं मांग करता हूं कि इस कुएं को कम से कम सुरक्षित किया जाए ताकि जो बिहार का जो अस्तित्व है, जो बिहार का इतिहास है वो बचा रहे और यहाँ भी एक पर्यटक स्थल बनाया जाए जो इस कुएं को देखने के लिए आए। क्योंकि यह कुआं कोई मामूली कुआं नहीं है, इस पे मोर का निशान बना हुआ है और इसमें बड़ी बड़ी ईंटें लगाई गई है जो ईंटें मौर्यकालीन है। इतिहास को देखने और समझने के बाद हमें पता चलता है। फिलहाल इसकी जानकारी अभी यहीं तक है, मैं और जानकारियाँ इसके बारे में बताऊँगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप लगातार देखते रहिए टाइम्स ऑफ गाजीपुर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके मन में जो बातें होगी, जो विचार होगा, आप ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।